नकाशी देखा, नकाबा देखा, दिल में तेरा भरोसा देखा। मंदिर मस्जिद दूर पड़े सब, भीतर ही तेरा सहारा देखा। न फूल चढ़ाए न दीप जलाया, बस टूटा दिल तेरे आगे आया। हर आंसू में तेरा उजियारा, हर धड़कन में नाम बसाया। तू ही सच्चा, तू ही अपना, तेरा ही घर संसार में पाया। नकाशी देखा, नकाबा देखा, दिल में तेरा भरोसा देखा। न काशी देखा न काबा देखा। जब न काशी था न काबा था, जब संसार ही नहीं था, तब क्या देखा था? संसार कैसे बना और संसार क्या था? संसार शून्य था, कुछ भी नहीं था। एक शून्य क्या होता है? वो एक अंडा जैसा गोल, अंडे में पानी होता है, और जिसने न देखा होगा न सुना होगा कि अंडे में से एक मुर्गा प्रकट होता है, जो बहुत सुंदर और दिखने में अच्छा होता है, सिर पर ताज होता है, और उसका काम क्या होता है? सुबह 4 बजे उठकर ऐसी आवाज देना कि अपने मालिक को कहे कि उठो, जागो, इबादत करो, भगवान को याद करो। यह उसका काम है। और जिसने देखा नहीं होगा उसको यकीन ही नहीं आएगा कि क्या अंडे से मुर्गा निकल आएगा, प्रकट होगा। इसी तरह संसार जो था वो शून्य था, जीरो था। एक जीरो के साथ अगर एक खड़ा करे तो क्या बन जाएगा? 10 गुना पावर हो जाएगा। और दूसरा जीरो उसके साथ जोड़े तो 100 गुना पावर हो जाएगा। अगर तीसरा जीरो उसके साथ जोड़े तो 1000 गुना पावर हो जाएगा। इसी तरह से पहला जो एक उत्पन्न हुआ, संसार में प्रकट हुआ, वो यही भगवान था, शंकर भगवान। और इसके साथ इसकी आदिशक्ति पार्वती भी प्रकट हुई। तब से संसार बना। इसके बाद कुछ समय के बाद ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। सबको अपनी अपनी ड्यूटी संसार चलाने में दी गई। तो उन कुछ समय के बाद उनको आपस में मतभेद हुआ। तो मतभेद को दूर करने के लिए क्या हुआ कि ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हो गया। तो उनसे बोला गया कि आप में वही बड़ा होगा जो इसका आदि और अंत देखिए। तो वो दोनों फेल हो गए। न किसी ने आदि देखा न किसी ने अंत देखा। और वो क्या है? वो ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो यहाँ बनाया हुआ है, शंकर भगवान आंखें बंद करके
स्वयं इसी का ध्यान करके अंदर से ही पूजा करता है। पूजा करनी होगी तो मन से करो, आंखें बंद करके भगवान का नाम जपो और भगवान का रूप अपने मन में प्रकट करो, तब भगवान खुश होता है और भगवान को पता चलता है कि मेरा भक्त मुझे याद करता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता संसार बना भगवान के नाम से। धरती, आकाश, वायु, सूरज, सब चीजें प्रकट हुई। तो इसी तरह इसी में से जीव उत्पन्न हुआ। ये शक्ति उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, तब से संसार चला आता है। मेरे को आज कर रहे फेरन, कश्मीर में बर्फ पड़ती थी तो सर्दी के कारण फेरन लगाते थे, और कश्मीरी आज भी पीएम साहब मोदी जी को फेरन पहनाते हैं, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर वो भी फेरन पहनाता है। अपनी उस कश्मीरियत को हमने बोलने नहीं दिया। हम कश्मीरी ही बोलते भी हैं, खाते भी हैं और पहनते भी हैं। और मुझे आशा है कि आप सब अपने अपने धर्म पर चले। जब इंसान जाता है तो वहाँ धर्म देखकर जगह नहीं देते हैं, वहाँ कर्म देखकर सीट मिलती है। जैसे यहाँ जितनी पढ़ाई की हो उतनी वैसी ही बड़ी सीट मिलेगी। इसी तरह वहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं है, वहाँ कर्म की बात है। जिसने जैसे कर्म किए होंगे वो वैसा ही पाता है, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए। ये दोनों चीजें उसके लिए है। हर संसार में दो वस्तुएं हैं, असली भी और नकली भी। असली क्या है? भगवान। और नकली क्या है? शैतान। चाहे उसका पाठ करो चाहे इसका पाठ करो, चाहे उसको झुको चाहे इसको झुको। सच और झूठ, चाहे झूठ करो चाहे सच करो। और सब चीज में भगवान ने दो चीजें रखी है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा ने खुद आत्मा जीव के अंदर भेज दिया, और उसका मतलब है कि परमात्मा स्वयं जीव के अंदर होता है। आजकल के ज़माने में कलाकार बोलते हैं कि तुमने हमारी मूर्ति बनाई और हमने तुम्हारी मूर्ति बनाई। ये बात ठीक नहीं है। आप कलाकार को चाहे ये सोचना कि जो मूर्ति तुमने बनाई वो नकली है, लेकिन जो उसने मूर्ति बनाई, हमको बनाया, ये असली है। लेकिन कुछ समय इस शरीर में रहकर वो जब वापस चला जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। हमेशा इंसान को चाहे कि वो भगवान को याद करे और अच्छे अच्छे काम करे और अच्छी अच्छी नेकी करे, कोई बदी न करे, किसी को उल्टा न करे, मारपीट न करे, चोरी न करे, कुछ न करे, अच्छे अच्छे काम करे। क्योंकि भगवान ने दोनों चीजें रखी है, चाहे तुम अच्छा करो या चाहे तुम बुरा करो। लिहाजा अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से आप सबको नमस्कार। ब्रह्ममुकामी।